नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीआरई टीजीटी सोशल साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी और यह टेस्ट सीरीज संख्या 5 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीआरई टीजीटी एसएसटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। यह टेस्ट सीरीज संख्या 5 है मित्रों। एक जानकारी और दूंगा आप लोग को। एक वीडियो में बनाया हूँ, वहां पर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, थोड़ा सा गलत हो गया है, 831836 हो गया है। तो कम से कम मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इसको, अगर मान लीजिए कभी आप देख रहे हैं तो इसे मत देखा करिए। ऊपर तो लिखा है ना, ऊपर तो 83183972 ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उसे आप जरूर देखिए। और मैं बोलता भी हूँ तो उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसीलिए मैं पूरा वीडियो खत्म करना कोई बहुत जरूरी नहीं समझता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको अब सुधार मैं बहुत जल्दी किया नहीं हूँ, लेकिन इसमें सुधार कर दिया हूँ। 83183972 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। 1499 का कंप्लीट कोर्स है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। टीजीटी सोशल साइंस की टेस्ट सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 5 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 5। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीआरई टीजीटी एसएसटी टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा। प्रश्न संख्या 41, हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ से पता चलता है? तो धौलावीरा से। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है और यह जगह है धौलावीरा। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा मित्रों। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सिंधुकालीन नगर के अवशेष का एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा नगर गांव जो है वह खंडीर द्वीप के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बसा है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह क्या है? एक बंदरगाह नगर है। यहाँ बंदरगाह के अतिरिक्त क्या मिला है? मृदभांड मिले हैं, 3 युग्मित सौधान मिले हैं तथा गोदीवाड़ा के साक्ष्य मतलब बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियां के साक्ष्य मिले हैं। हवनकुंड मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में है और यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 42 देखिएगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन हैं उस पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? तो वह उपयोग किया गया है लाल रंग का। लाल रंग का उपयोग किया गया है। काले रंग से उसकी डिजाइनिंग की गई है और लाल रंग से रंगा गया है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को। व्याख्या देखिएगा। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के शाहीवाल जिले में है और हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह नदी से लगभग 3.60 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया था। ठीक है। सन 1921 और 1921-22 में और 1922-23 में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कराया था। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के सामान्यतः लाल रंग के हैं। हड़प्पा में जो मिट्टी का बर्तन है वो लाल रंग का है और काले रंग से डिजाइनिंग किया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह आद्य ऐतिहासिक युग का है। आद्य ऐतिहासिक युग का है मतलब विकल्प डी। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, लेकिन यहाँ पर लेखन कला का तो ज्ञान है परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि लेखन कला का ज्ञान है लेकिन उसे पढ़ा ना जाए। प्रश्न 44 देखिएगा। 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं के अवशेष जो मिले हैं वह आपके मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। विकल्प डी जो है आपका सही है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज जरूर कर सकते हैं। और 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। इसमें टीआरई टीजीटी सोशल साइंस भी होगा, इसमें जूनियर एसएसटी भी होगा और इसमें बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री भी होगा 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ।
मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे और बड़े मकान में प्रांगण था, स्नान घर था। कालीबंगा में अनेक घरों में अलग अलग कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता। जहाँ जहाँ पर मूरियां बनी हुई थी, मतलब नालियां बनी हुई थी, अक्सर यह मूरियां ईंटों और पत्थरों की सीढ़ियों से ढकी होती थी। एक चीज और आता है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नालियां थी उनको ढका गया था या खुले खुले थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नालियां थी, सड़कों किनारे जो नालियां थी, उनको ढका गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम क्या है? दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। विकल्प ए, यही दो महान बुद्धिजीवी थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकाला था। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। प्रश्न संख्या 46 देखिएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर कहाँ है? यह आपका सौराष्ट्र में है, गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में है रंगपुर। ठीक है। और रंगपुर किस नदी के किनारे है? तो यह आपका मादर नदी के किनारे है। व्याख्या देखिएगा। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उप क्षेत्र है जो ज्यादातर अर्ध मरुस्थलीय है। सौराष्ट्र वर्तमान कठियावाड़ प्रदेश जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ है। प्रश्न संख्या 47। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। विकल्प बी। व्याख्या देखिएगा। सर जॉन हुबर्ट मार्शल जो थे, यह हड़प्पा सभ्यता के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक थे उस टाइम। ठीक है। और यह 1902 से लेकर 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, इतने वर्षों तक। प्रश्न संख्या 48 देखिएगा। निम्न में से किस वस्तु की आकृति जो मोहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर मुद्राओं पर एक पशु का अंकन मिलता है, जिस आधार पर यह ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था। वह पशु है बैल। विकल्प सी। ठीक है। बैल का अंकन सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों मुद्राओं पर होता है। ठीक है। व्याख्या देखिएगा। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर बैल की आकृति है। इस बैल की रक्षा एक सर्प कर रहा है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मोहर मिली हुई है जिस पर बैल की आकृति बनी है। ठीक है। और इस बैल की रक्षा कौन कर रहा है? एक सांप कर रहा है, सर्प कर रहा है, तथा यह बैल एक शत्रु से लड़ रहा है। एक शत्रु से वह बैल को लड़ते हुए दिखाया गया है। इस शत्रु की आकृति मनुष्यों की जैसी है। इस बैल का उस शत्रु से लड़ने का उद्देश्य है कि यह शत्रु को पवित्र वृक्ष के निकट आने से रोक रहा है। यह मनुष्य शायद कोई दैत्य होगा जिसको हराने की कोशिश की जा रही है। मतलब एक मोहर पर सांप और बैल का अंतर मिला है। सांप और बैल का अंतर मिला है मोहर पर। ठीक है। प्रश्न संख्या 49 देखिएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म पर, कर्म कांडों पर, यज्ञ प्रणाली पर, मातृशक्ति पर। मातृशक्ति पर ज्यादा विश्वास था। विकल्प डी जो है आपका सही है। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की हैं। ठीक है। ये मूर्तियां जो है मातृ देवी या प्रकृति देवी की मानी जाती हैं। ठीक है। कभी कभी मातृ देवी को हम उर्वरता की देवी मानकर भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। प्रश्न संख्या 50 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल समुद्र पर स्थित नहीं है? सुरकोटा है, लोथल भी समुद्र तट पर है, बालाकोट भी समुद्र तट पर है, कोटदीजी जो है समुद्र तट पर नहीं है बल्कि यह सिंधु नदी के किनारे है। कोटदीजी जो है सिंधु नदी किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। कोटदीजी, इसकी खुदाई जो हुई थी कोटदीजी की, यह 1955 में फजल अहमद खान ने इसकी खुदाई करवाई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है और यह समुद्र तट के निकट नहीं है। ठीक है। समुद्र तट के निकट नहीं है बल्कि यह सिंधु नदी के तट पर है कोटदीजी। ठीक है। यह बात है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर भी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। बीपीएससी टीआरई टीजीटी सोशल साइंस, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री, जूनियर एसएसटी हिस्ट्री, जूनियर एसएसटी और पीजीटी सोशल साइंस और जूनियर एसएसटी सोशल साइंस और बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री कंप्लीट कोर्स है। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को मिलेगा। और ये जो टेस्ट सीरीज आप लोग को करा रहा हूँ, ये कम से कम 2500 से लेकर 3000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज होगी जो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होगी।
तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी कोर्स में जो भी कुछ मटेरियल है बहुत ही बेहतरीन है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एप्लीकेशन बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।